हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ वेद और स्वागत करता हूँ आप सभी का सीजी कॉम्पिटिटर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। लगातार जारी है, देख पा रहे हैं हमारा करंट अफेयर्स की क्लासेस। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्लास आज भी होने वाली है, लेकिन आज जो 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के मध्य हमने क्लास देखी है, ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखते हैं 1 से 7 अक्टूबर के मध्य जो भी हुई थी, ठीक है, जो भी घटना हुआ था उसकी हम चर्चा किए थे। फिर हमने 8 से 15 अक्टूबर के मध्य जो भी हुआ था उसकी हमने चर्चा की थी। फिर अब 16 से 23 अक्टूबर के मध्य जो भी घटना हुई उसकी हम चर्चा करें। कहने का मतलब है साप्ताहिक करंट अफेयर, ठीक है। चलिए, तो वो देखने वाले हैं। कहने का मतलब है ये रिवीजन क्लास है। एक सप्ताह में जो भी कुछ हुआ है, जो भी घटना हुआ है छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो सारी बातें आज हम करेंगे। और सबसे पहला मुद्दा रहेगा हमारा छत्तीसगढ़ से संबंधित। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, एक बुक का नाम याद रखेंगे, शक्ति। ये बुक शक्ति कंप्रहेंसिव की प्लान टू इम्प्रूव फीमेल वोटर टर्नआउट। ये बनाया किसके द्वारा गया था भाई? निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तैयार किसके द्वारा किया गया था? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, ठीक है, जिसका विमोचन रीना बाबा साहब कांगले द्वारा किया गया है। रीना बाबा साहब कांगले के बारे में आप जानते हैं, ये छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है। और इसी संबंध में मैंने बताया था कि जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजीव कुमार जी हैं, जो 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और इसकी नियुक्ति 15 मई 2022 को हुआ था। और आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं 7 नवंबर और 17 नवंबर को, तो उसी पर आधारित है, उसी पर बेस्ड है ये बुक। चलिए, क्लियर है? तो ये पहला हम देखें। दूसरी की बात यदि हम करें तो दूसरी जो है करंट अफेयर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बिलासपुर जो है स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा, ठीक है, ये प्रोजेक्ट लाया गया है। और इसमें किस किस का निर्माण किया जाएगा? वाटर स्पोर्ट्स, फूड कोर्ट आदि का निर्माण किया जाएगा। ये अरपा नदी के किनारे पर ये प्रोजेक्ट लाया गया, जिसका लागत लगभग 100 करोड़ की होंगी, ठीक है। फिर अमृत भारत स्टेशन योजना हमने देखे। किस स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत लाया गया, ठीक है, ये रायपुर रेलवे स्टेशन। और इसको क्यों ये अमृत भारत स्टेशन में योजना में लाया गया? क्योंकि इसको अत्याधुनिक सुविधा से लैस हाईटेक स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, याद रख लेंगे। फोर्थ नाम याद रखिए, पंडित राम गोपाल तिवारी जी का। पंडित राम गोपाल तिवारी जो कि सहकारिता पुरुष एवं छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के पुरोहित हैं। इनके बारे में आपको क्यों याद रखना है? जैसे कि मैंने बताया, प्रतिवर्ष इसके नाम पर राज्योत्सव पुरस्कार देने की घोषणा की है, याद रखेंगे। फिर 5वें नंबर पर याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण क्रेटा के बारे में मैंने बताया था। इनको एक अवार्ड से नवाजा गया है, स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड। और 21 क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। क्रेटा को लगातार, याद रखें, क्रेटा को लगातार 3 वर्षों से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, 2020, 2021 और 2022, याद रखेंगे। फिर हमने बात की भाई, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट आई है और जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की बातें करें तो नारायणपुर को ये सम्मानित किया गया है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत नारायणपुर को सम्मानित किया गया, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ विपणन बोर्ड के नए कार्यालय भवन का नाम अब किसके नाम पर रखा जाएगा भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा जाएगा, याद रख सकते हैं। फिर 8वें नंबर की बात करें तो श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना किससे संबंधित है? ये पत्रकारों को आवास
ठीक है, पत्रकारों को आवास ऋण सुविधा प्राप्त करने की उपलब्ध कराने की ये क्या है, ये अनुदान योजना है, जिसमें 30 लाख तक आवास ऋण के लिए कितना 5% प्रति वर्ष, ठीक है, सॉरी प्रति माह 5% प्रति माह ब्याज के अनुदान 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा, याद रखेंगे। और जनसंपर्क विभाग द्वारा ये दिए जाएंगे, याद रखेंगे। एक मैंने बताया था पुट बारो सेरी बाढ़न अभियान, और ये कबीर धाम के आदिवासियों की भाषा है। पुट बारो सेरी बाढ़न, ये क्या है, कबीर धाम के आदिवासियों की क्या है, भाषा है। इसका अर्थ होता है स्वस्थ बच्चा सुपोषित बच्चा, ठीक है, स्वस्थ जच्चा सुपोषित बच्चा, याद रखेंगे। और ये सुपोषण से संबंधित है, याद रखेंगे। 10वें नंबर पर देखिए, याद रखें फिक्की के, ठीक है, फिक्की को जो है, फिक्की ने अवार्ड दिया है किसको, जो है यहाँ के 3 पुलिसकर्मियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया, उसके नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। अवार्ड है स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022, ठीक है। डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी, श्री मयंक गुर्जर जी, पूजा अग्रवाल जी, ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर 11वें नंबर पर चलते हैं, तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, इसके तहत अतिरिक्त पोषण के लिए 7 जिलों को अंडा देने का निर्णय किया गया है, ठीक है। जो है भोजन में अब अंडा दिया जाएगा उन 7 जिलों को। किन 7 जिलों को, याद रखेंगे, तो बलरामपुर शामिल है, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, नारायणपुर, कोंडागांव, ये 7 क्या है, शामिल है, याद रख लेंगे। फिर प्रसाद योजना याद रखेंगे। प्रसाद योजना भारत सरकार की योजना है, और इसमें माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर जो डोंगरगढ़ में स्थित है के विकास परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें राशि स्वीकृत कितनी हुई है, 43.33 करोड़ की, याद रख लेंगे। फिर ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रायपुर में भारत का सबसे बड़ा ATC जो है शुरू होने रहा है, जिसमें एक टावर लगाया जा रही है जिसकी ऊंचाई 40.8 मीटर के आसपास है, याद रख लेंगे भाई। फिर 14 रायपुर के बारे में याद रखेंगे, मॉडल तहसील का निर्माण किया गया है। रायपुर में क्या किया गया है, मॉडल तहसील का निर्माण, और इसकी लागत कितनी होगी, 11 करोड़ 50 लाख की लागत होगी। फिर मैंने कहा आप गुरुचरण सिंह ओरा के बारे में याद रखेंगे, क्योंकि प्रदेश टेनिस संघ की ये महासचिव है, लेकिन इसको बनाया गया है क्या, वह भारतीय टेनिस टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है। फिर विश्वकर्मा सम्मान याद रखेंगे। विश्वकर्मा सम्मान किसको प्राप्त हुआ है, गुर्जर जो है, सॉरी गज्जू निर्मलकर, क्या है, गज्जू निर्मलकर। 18 व्यक्तियों को ये दिया गया है, उसमें गज्जू निर्मलकर जी का नाम भी शामिल है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया था, क्लियर है। चलिए फिर हमने देखे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट आई, जिसमें 47 शहर की लिस्ट जारी की है, जिसका आधार बनाया गया है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को क्या बनाया गया है, आधार बनाया गया। इसके आधार पर 47 शहरों की लिस्ट जारी की है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की, जिसमें प्रथम स्थान पर इंदौर है, देख पाएंगे, दूसरा आगरा है, तीसरा ठाणे है महाराष्ट्र, और 16वां स्थान किसका है, रायपुर का है, रायपुर छत्तीसगढ़ का है, याद रखें। IACP जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस, और IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है किसको, भावना गुप्ता जी को, ठीक है। भावना गुप्ता पुलिस अधीक्षक है कहाँ के, बेमेतरा से, और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ की पहली महिला IPS ऑफिसर है, याद रख लेंगे, क्लियर है यहाँ तक। फिर देखते हैं 19वें नंबर, खरीफ फसल 2022 के लिए धान खरीदी स्टार्ट हुआ है 1 नवंबर 2023 से, ठीक है, और ये 20 क्विंटल प्रति एकड़ दी जाएगी, 20 क्विंटल प्रति एकड़ दी जाएगी। पहले अगर 2022 की बात करें, 2022 की बात करें तो ये 15 जो है क्विंटल
प्रति एकड़ दी जाती थी, एकड़ दी जाती थी कब 2022 में, लेकिन 2023-24 में अब 20 कर दिया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कितना बढ़ाया है या कितना कर दिया गया है। अनुमान 125 से 130 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। याद रखिए 20वें नंबर में मैंने देखे, ठीक है, शासकीय ITI का आधुनिकीकरण, ठीक है, शासकीय ITI का आधुनिकीकरण, 36 शासकीय ITI का आधुनिकीकरण होगा और इससे, ठीक है, ये करने के लिए अनुबंध किससे जो है किया गया है, टाटा टेक्नोलॉजी से। याद रखेंगे बजट 1188.36 करोड़ का बजट है। चलिए 21 लॉन टेनिस एकेडमी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लॉन टेनिस एकेडमी का उद्घाटन इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय परिसर में जो है किया गया है। याद रखें 4 एकड़ जमीन पर बनेगी और ये 14 करोड़ इनकी लागत रहेगी। रायपुर नगर निगम के बारे में याद रखेंगे, कार्बन क्रेडिट के लिए आवेदन करने वाला प्रथम नगर निगम है, कौन सा, रायपुर नगर निगम, याद रखें। फिर मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना जिसकी राशि 20 लाख, जिसकी राशि कितनी है, 20 लाख, जिसका शुभारंभ जनवरी 2020 में किया गया। अब इसकी राशि बढ़कर कितनी हो गई भाई, अब इसकी राशि बढ़कर 25 लाख हो गई 2023 की स्थिति में। फिर कमल विहार रायपुर के बारे में याद रखेंगे, देश का सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट, देश का सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। यहाँ पर तांदुला इको टूरिज्म रिजॉर्ट एंड वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो बालोद में 20 हेक्टेयर जमीन पर ये बनने वाली है। क्लियर है। चलिए तो ये थे आपके जो है 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के मध्य जो भी छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाएं थी वो सारी एक ही क्लास में हम देख लिए। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा भाई, आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर चलते हैं राष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर में हमने क्या क्या देखे 16 से 23 अक्टूबर के मध्य। तो देखिए पहला मैंने क्या कहा, दुर्गा भारत सम्मान, दुर्गा भारत सम्मान प्रदान किसने किए गए, CV आनंद बोस द्वारा प्रदान किया गया, जो कि पश्चिम बंगाल के क्या है, राज्यपाल है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस द्वारा ये प्रदान किया गया। 4 संस्थानों या 4 व्यक्तियों को ये प्रदान किया गया, याद रखेंगे। इनमें से सबसे फर्स्ट आप देखेंगे पंडित अजय चक्रवर्ती, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और गीतकार हैं, इनको प्रदान किया गया। फिर आप देख पाएंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती, ये किसके ये इसको क्यों दिया गया भाई, संस्थान की गुणवत्ता अच्छी रखने के लिए, शिक्षा, अनुशासन एवं अनुसंधान में के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने के लिए दिया गया। इसरो को दिया गया है, ठीक है, चंद्रयान 3 की मिशन की सफलता के लिए, ठीक है। 23 अगस्त को ये चंद्रयान 3 जो है पूरी तरह से सफल हुए, तो उसकी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए क्या किया है, इसरो को भी दिया गया। फिर मैंने क्या कहा, चौथा याद रखेंगे गार्डर रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स, ये क्या करता है, ये जहाज का निर्माण करता है, रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करता है, इसके लिए ये दिया गया है, याद रखें। तो ये चारों के चारों आप क्या करेंगे, याद रखें, चारों व्यक्ति बोल सकते हैं संस्था को ये दुर्गा भारत सम्मान दिया गया, और किसके द्वारा, CV आनंद बोस, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। क्लियर है, याद हो जाएंगे आप लोगों को। फिर श्रद्धांजलि, देखिए श्रद्धांजलि एक पार्क का नाम है, श्रद्धांजलि कानन, क्या है, श्रद्धांजलि कानन एक चिड़ियाघर है, इसी के नाम पर इसको रखा गया है। और ये किसी को श्रद्धांजलि देना नहीं है भाई, यह एक फ्लाईओवर का नाम है। श्रद्धांजलि क्या है, एक फ्लाईओवर का नाम है, और एक किस स्थान में है, गुवाहाटी में, असम, गुवाहाटी असम में है, जिसका उद्घाटन CV हेमंत विश्व द्वारा किया गया है। पूरा कार्य समाप्त कब होगा, 19 अक्टूबर 2023 को हो चुका है। लागत जो है 316 करोड़ की, और ये 60 दिनों में पूरा हुआ। ये राज्य का दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर है। ये सारी बातें याद रखें। श्रद्धांजलि गुवाहाटी असम फ्लाईओवर का नाम है, याद रखेंगे।
कतर मास्टर, और ये संबंधित किससे है? शतरंज से है। कतर मास्टर किससे संबंधित है? शतरंज से। विजेता कार्तिकेयन मुरली भारत के 24 वर्षीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, जो कि किसको पराजित किया? मैग्नस कार्लसन। और मैग्नस कार्लसन के बारे में आप जानते होंगे, ये नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है, शतरंज ग्रैंड मास्टर है। मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारतीयों की अगर लिस्ट देखी जाए तो अभी फिलहाल तो जो है कार्तिकेयन ने हराया था, उसके पहले हरिकृष्णन ने भी हराया था, विश्वनाथ आनंद ने भी हराया था और कार्तिकेयन ने भी अभी हराया। तो तीनों नाम याद रखेंगे, ठीक है। 3 जो है शतरंज खिलाड़ियों ने नंबर 1 शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को पराजित किया है, याद रख लेंगे। फिर चौथी बात है नमो भारत, ठीक है। पहले इसका नाम रैपिड, ठीक है, रैपिड एक्स था। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब द्वारा किया गया है साहिबाबाद। कहाँ पर? साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से इनका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। ये उत्तर प्रदेश में है साहिबाबाद। चलिए, ये 5 स्टेशन से होकर गुजरेगी। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई डिपो, ठीक है। और इसकी स्पीड लगभग 150 से 160 किलोमीटर की होगी। चलिए भाई, ये 4 हो गया। 5वें नंबर पर याद रखेंगे, किसके बारे में याद रखेंगे? धोडो गांव। किसके बारे में याद रखना आपको? धोडो गांव कहाँ पर स्थित है? गुजरात है। धोडो गांव के बारे में आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव से सम्मानित किया गया है, ठीक है। घोषित किसके द्वारा किया गया? विश्व पर्यटन संगठन द्वारा। 54 पर्यटन की सूची में नाम है इनका, 54 पर्यटन स्थलों की सूची जारी की है, ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा। किसके द्वारा? विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 54 पर्यटन सूची की जो है पर्यटन स्थलों की सूची बनाई है, जिसमें धोडो गांव का नाम भी है, याद रखेंगे। चलिए, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। प्रोजेक्ट क्या है? नीलगिरी तहर। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर क्या है? ये किस स्थान में जो है ये प्रोजेक्ट लाया गया है? तो तमिलनाडु के सीएम स्टालिन द्वारा एक घोषणा की है। उद्देश्य क्या है? लुप्त प्राप्त नीलगिरी तहर प्रजाति का संरक्षण और संवर्धन करना, जिसका लागत 25 करोड़ है, जिसका शुभारंभ चेन्नई के सचिवालय में किया गया। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। देखिए, नीलगिरी तहर पश्चिम घाट में पाए जाने वाले विविध प्रकार की प्रजातियां हैं। इसको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए, क्योंकि विलुप्त होने के कगार है, इनको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए ये लाया गया है प्रोजेक्ट नीलगिरी। क्लियर है? चलिए, फिर 7वां बात कर लेते हैं। वुमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023 आयोजित कहाँ होगा? रांची में होगा, झारखंड। 27 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ये चलेगी। और शुभंकर क्या है? जूही क्या है? हथनी का नाम है। जूही क्या है? हथनी है। चलिए, वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत 1985 में हुई थी और भारत केवल एक बार जीता है, वो भी 2017 को, याद रखेंगे। संजय कुमार जैन जी के बारे में क्यों याद रखना है आपको? क्योंकि भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम का IRCTC का इसको MD और अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये किनकी जगह किया गया भाई? ये किनके जगह किया जाएगा? ये महेंद्र प्रताप माल का स्थान लेंगे, क्योंकि इनके रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, रिटायरमेंट होने वाले हैं। उसके स्थान पर संजय कुमार जैन जी होंगे। क्लियर हैं यहाँ तक बातें? फिर चलते हैं नेक्स्ट 16 से 23 अक्टूबर के मध्य और क्या क्या देखें। जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड, देखिए ये बता चुका हूँ। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, बेस्ट एक्टर सालिया भट्ट और कृति सेनन को, कालिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ में, कृति सेनन को मिमी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी, द कश्मीर फाइल। बेस्ट पिक्चर फिल्म रॉकेट्री, बेस्ट पिक्चर फिल्म रॉकेट्री। बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन, गोदावरी द होली वाटर। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी सरदार उधम सिंह। बेस्ट चिल्ड्रन मूवी गांधी एंड कंपनी। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भावेन रावरी छलोशो। बेस्ट मराठी फिल्म एग्जा काल झाला। बेस्ट मलयालम फिल्म होम। बेस्ट तेलुगु फिल्म उपन्ना। बेस्ट कन्नड़ फिल्म 777 चार्ली। ठीक है, ये सारी बातें हमने की है। चलिए,
फिर मोहम्मद शमी के बारे में आप याद रखेंगे, इसको प्यूमा इंडिया और का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किया। अन्य ब्रांड एम्बेसडर है जैसे विराट कोहली है, उसेन बोल्ट है, नेमार है, सुनील छेत्री है, मैरी कॉम है, हरप्रीत सिंह, हरलीन देवल और अवनी है, ये सारे हैं। और इनके साथ जो है इस ग्रुप में मोहम्मद शमी जी को भी जोड़ा गया है। चलिए, मोहम्मद शमी जी को जोड़ा गया है, याद रखेंगे क्योंकि भारतीय क्रिकेटर है। अटारी बाघा बॉर्डर कहाँ पर है भाई? ये अमृतसर पंजाब में है। कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में। और इसके बारे में याद रखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा यहाँ फहराया जाएगा और ये 418 फीट का जो है तिरंगा है, नितिन गडकरी द्वारा जो फहराए जाएंगे, नितिन गडकरी। ठीक है, हाल ही में इनके बारे में मैंने और भी बताया था, नितिन गडकरी के साथ इनकी बायोपिक में रही। ठीक है, गडकरी द एक्सप्रेस वे मैन। ठीक है, इस प्रकार की इनकी बायोपिक है, याद रखेंगे। ये केंद्रीय कपड़ा परिवहन एवं राज्य मंत्री है, याद रखें। देखिए, ये तिरंगा जो फहराया जाएगा पाकिस्तान के झंडे से भी ऊंची, क्योंकि बगल में सामने जो है पाकिस्तान का झंडा लगा है, उससे ऊपर होगा, याद रखेंगे। चलिए, फिर एक फिल्म का नाम याद रखेंगे, लुकिंग फॉर चालान। ये लुकिंग फॉर चालान निर्मित किया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा। निर्देशक बप्परे, याद रखें। सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म श्रेणी के लिए इसको राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ये भाई सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म श्रेणी के लिए इसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। फिर अपना चंद्रयान याद रखें। अपना चंद्रयान क्या है? एक पोर्टल का नाम है। ठीक है, क्या है भाई? एक पोर्टल का नाम है अपना चंद्रयान, जो लॉन्च किए हैं महेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। उद्घाटन जो है ये नई दिल्ली में किए हैं, इसका लॉन्च नई दिल्ली में किया है। और उद्देश्य क्या है? मिशन चंद्रयान 3। ठीक है, हम जानते हैं चंद्रयान 3 का प्रॉपर 23 अगस्त को ये प्रॉपर जो है मिशन हमारा सफल हुआ। और देखिए, इसी दिन जो है मोदी साहब ने ये भी निर्णय लिया है कि अब क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाएंगे 23 अगस्त को। प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाएगा, क्योंकि मिशन चंद्रयान 3 पूरी सफल हो गई थी। और वेब पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है अपना चंद्रयान के नाम से, और जिसमें स्कूली बच्चों को क्विज के आधार पर, पहेलियाँ के आधार पर, ठीक है, चंद्रयान 3 से जुड़ी जानकारी प्राप्ति यहाँ होगी। वेब पोर्टल, याद रखेंगे अपना चंद्रयान। फिर सिद्धार्थ मुगुल के बारे में आपको याद रखना है। सिद्धार्थ मुगुल जी जो मृदुल 7वें मणिपुर हाईकोर्ट के 7वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा ये शपथ दिलाई गई, याद रख लेंगे सिद्धार्थ मृदुल। चलिए, फिर मैंने क्या कहा, फिर चेतन भगत के बारे में आप याद रखें, जो कि लेखक और वक्ता है। एडटेक स्टार्टअप HHE हेनरी हार्विन एजुकेशन ने इनको क्या किया? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, चलिए, फिर मैंने क्या कहा, विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। केंद्र सरकार द्वारा रबी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि की घोषणा की है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ कितनी घोषणा की है, क्या क्या है वो आप याद रखेंगे। ठीक है, गेहूँ, जौ, चना, दाल जो है मसूर में दाल मसूर, रेपसीड एंड सरसों कुसुम, ये सारे चीज़ों में क्या है, केंद्र सरकार द्वारा रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो है घोषणा की, इसकी वृद्धि के लिए घोषणा की है, याद रख लेंगे। फिर 17वें नंबर पर याद रखेंगे एक बुक का, द रिवेंज स्विंग कॉलोनिज्म टू कोऑपरेशन। ये क्या है भाई? ये रिवर्स स्विंग। ठीक है, ये रिवर्स स्विंग हम सुनते हैं किसमें? रिवर्स स्विंग एक वर्ड सुनते हैं, वो क्रिकेट में सुनते हैं। ठीक है, रिवर्स स्विंग, लेकिन यार ये क्रिकेट से जुड़ा नहीं है। देखिए, यह क्या है? यह एक जो है बुक है और इसके लेखक अशोक टंडन जी है। लॉन्च हरदीप सिंह पुरी द्वारा पेट्रोलियम मंत्री जो है वो उनके द्वारा किया गया है इसको। ये किस पर आधारित है? ये आज़ादी के बाद जो भी ऐतिहासिक घटना घटी हुई है,
ठीक है। तो कैसे भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में परिवर्तन आया है, कैसे भारत जो है धीरे धीरे उच्च पायदान पर पहुंचे हैं विश्व की जगत के साथ। और साथ ही साथ इसमें एक चैप्टर मैंने कहा कि गांधी जी के बारे में भी है, कैसे जो है गांधी जी देश की आज़ादी के लिए कैसे लड़े हैं, किस प्रकार से उनका योगदान रहा है, ये सारी बातें इस बुक में रहेगी। ठीक है, तो नाम याद रखिए रिवर स्विंग, ठीक है, द रिवर स्विंग, लेखक अशोक टंडन, लॉन्च हरदीप सिंह पुरी, याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, फिर 17 के बाद 18 त्रिपुरा एवं उड़ीसा के नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को, जो कि तेलंगाना के नेता है, इसको क्या बनाया गया है, त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और वहीं पर उड़ीसा के राज्यपाल कौन है भाई, रघुवर दास। कौन है, रघुवर दास, झारखंड के पूर्व सीएम होंगे रघुवर दास। अब इंद्रसेनी रेड्डी जी जो स्थान किसका स्थान लेंगे, सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लेंगे, जिनकी नियुक्ति 2021 में ये हुई थी। और रघुवर दास जी झारखंड के पूरे सीएम हैं, वो उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं और वो गणेशी लाल का स्थान लेंगे, जो कि 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति आदेश जो है 18 अक्टूबर से कर दी गई है राष्ट्रपति द्वारा, याद रख लेंगे भाई। 18 के बाद हम चलते हैं 19, मुक्कनूर मिशन। मुक्कनूर मिशन क्या है, जैसे कि मैंने बताया फेडरल बैंक के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है। फेडरल बैंक के संस्थापक केवी हॉर्मिस, फेडरल बैंक के संस्थापक केवी हॉर्मिस, ठीक है, जो निवासी कहाँ के भाई, मकनूर ग्राम, एर्नाकुलम जिला, केरल के निवासी है। और ये मकनूर मिशन क्या है कि जो संस्थापक है केपी हॉर्मिस, वो संस्थापक किसके, फेडरल बैंक के, तो उसके जो गांव हैं, उसके जो निवास स्थान है, उस निवास स्थान पर 126वीं जयंती पर फेडरल बैंक ने मुक्कनूर मिशन का उद्घाटन किया है इनके निवास स्थान पर। और गांव को इसके तहत, इस मिशन के तहत गांव को डिजिटलीकरण करना है। क्या करना है, इस मिशन के तहत गांव को डिजिटलीकरण करना है, याद रखेंगे। फिर 20 याद रखेंगे, अरिंदम बागची वर्तमान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है 2020 से। इनको संयुक्त राष्ट्र में भारत का क्या बनाया गया है, स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है, भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। यह इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे, किसका स्थान लेंगे, इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे भाई। श्री अन्न महोत्सव कार्यक्रम, याद रखेंगे, श्री अन्न महोत्सव कार्यक्रम, श्री अन्न महोत्सव कार्यक्रम लखनऊ में जो है इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। चलिए, सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ये महोत्सव कार्यक्रम चला और इसमें बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये उद्देश्य लाया गया। और इस विशेष बात यह है कि बाजरे उत्पादन के लिए अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा इस कार्यक्रम में, ठीक है भाई। फिर चलते हैं 22वें नंबर, समलैंगिक विवाह। समलैंगिक विवाह को क्या कर दिया गया है, पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, वैध बनाने की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, अब समलैंगिक विवाह जो है अवैध माना जाएगा, ठीक है। क्या माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, याद रखेंगे। पीवी गंगाधरन, पीवी गंगाधरन के बारे में याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर थे, मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर थे। फिर डीआरडीओ के बारे में याद रखें, डीआरडीओ की INS सागर ध्वनि, ये सागर मैत्री मिशन 4 के लिए रवाना हो गई है, चलिए अक्टूबर में। फिर 24वें नंबर पर याद रखें, IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक, ये दोनों का विलय हो गया, इसकी मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। IDFC का फुल फॉर्म क्या है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। और IDFC फर्स्ट बैंक के साथ इनका विलय का आदेश जारी किया है, ठीक है, CCI द्वारा, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा, ठीक है, ये किया गया है, जिसकी स्थापना मार्च 2009 को हुई थी। और एक कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, CCI की।
फिर 25 नंबर पे याद रखेंगे संजय कुलश्रेष्ठ जी की, ठीक है। हुडको का इसको अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। स्थापना 25 अप्रैल 1970 को इसकी स्थापना हुई थी हुडको की, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं 26वें नंबर पर। 26वें नंबर पर देखते हैं वर्ल्ड टॉप 5 पंक्चुअल जो है एयरपोर्ट, ठीक है। कहने का मतलब समय के पाबंद एयरपोर्ट जो है, आप उसमें कौन कौन सा नाम है भाई इसमें। सबसे पहला बात नाम याद रखें, वो है कैंपागोड़ा एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है। नंबर 1 एयरपोर्ट है, नंबर 1 एयरपोर्ट है जो समय के पाबंद है, पंक्चुअल है, जो समय पर ही पहुंच जाते हैं, 15 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं, याद रखें। टॉप 5 में और भी स्टेशन है, जैसे स्टेशन नहीं भाई, एयरपोर्ट, सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरे नंबर पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैदराबाद के राजीव गांधी, वो भी नाम है इसमें शामिल। विनियालोपिन सैन पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर 5वां है एल डोरेंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 5 टॉप 5 याद रखेंगे। चलिए फिर मैंने क्या कहा, फिर याद रखेंगे स्वच्छ त्योहार, ठीक है। स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार अभियान ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के समय ये शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है कि मंदिर और आसपास के जो क्षेत्र है उनकी साफ सफाई करने के लिए ये जो है अभियान चलाया गया है कि भाई नवरात्रि जो है स्टार्टिंग होने से पहले, तो नवरात्रि, दशहरा, दीपावली अभी आ रहे हैं, ठीक है। दशहरा तो निकल गया, दीपावली आ रहा है, तो ये सबके लिए, ठीक है। तो इसके उत्तर प्रदेश में आसपास जो मंदिर हैं उसके आसपास के क्षेत्र है उसको साफ सफाई करेंगे। चलिए तो ये है अभियान। पोस्टल बैलेट सुविधा, पोस्टल बैलेट सुविधा ये क्या है भाई। पोस्टल बैलेट सुविधा क्या है, ये निर्वाचन आयोग द्वारा ये लाया गया पोस्टल बैलेट सुविधा। किस राज्य में ये लाया गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 17 नवंबर को, और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में भी है। 2 फेज में है, 2 चरण में है, 7 और 17 नवंबर को। तो 7 को होगा, 17 नवंबर को होगा, तो 17 नवंबर को भी आपके मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश हमारा मातृ जो है राज्य, आप जानते हैं। तो वहाँ पर क्या किया गया कि घर में रहकर आप अपना मत पोस्ट कर सकते हैं। इसी का नाम है पोस्टल बैलेट सुविधा। जो 80+ वर्ग के व्यक्ति है, बुजुर्ग हैं, वो क्या कर सकते हैं, ऐसा कार्य कर सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, अपना मत पोस्ट कर सकते हैं, जिसको कहा गया है पोस्टल बैलेट अभियान मध्य प्रदेश में, ठीक है। ओरुनोई, ठीक है, ओरुनोडुई, ठीक है, 2.0 योजना, ये असम राज्य में लाया गया है, याद रखिए। और ये क्या है भाई, निराश्रित जो महिलाओं को अब 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। शुरू किया गया है 2020 में, ठीक है। ओरुनोडुई जो है 1.0 2020 में स्टार्ट किया गया है, और स्टार्ट जब किया गया था तो उस समय 830 रुपये प्रति माह दे रहे थे, अब देंगे 1000 रुपये प्रति माह। डिजी कवच प्रोग्राम, डिजी कवच क्या है, ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है, भारत में ऑनलाइन जो भी वित्तीय धोखाधड़ी होती है, फ्रॉड होती है, उस और ऐसे घोटालेबाज होते हैं, उसको लड़ने के लिए ये क्या है, प्रोग्राम लाया गया, जिसको हम कह रहे हैं डिजी कवच, याद रखेंगे। फिर बात याद रखेंगे एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर जी के बारे में। एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। महानिदेशक चिकित्सा सेवा इसका हिस्सा है, याद रखें। तो ये सब जो है बहुत बड़ा पोस्ट है, याद रखेंगे। साधना सक्सेना जी के बारे में, साधना सक्सेना जो है नायर 1985 में वायु में शामिल थे, वायुसेना में क्या है, शामिल थे, याद रखेंगे। चलिए मैं 2 मिनट का ब्रेक चाहूँगा, 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए तब तक इसको थोड़ा पढ़ते रहिए।
चलिए स्वागत है, वेलकम है फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का। 31 के बाद 32 देखते हैं। बायोपिक, जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया इसके पहले, बायोपिक याद है कि गडकरी जी का आपका एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया, एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया बायोपिक गडकरी जी का। और याद रहे नितिन गडकरी का है, केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री है, ठीक है। इनके जीवन पर आधारित था और रोल प्ले कर रहे हैं जो है राहुल चोपड़ा साहब अभिनय कर रहे हैं। किनका? गडकरी जी का। याद रखें, रिलीज हो गया है इनका ट्रेलर। 33 महिला श्रम शक्ति भागीदारी, इनके आंकड़े अक्टूबर 2023 में अगर देखें तो वर्तमान में 37% होगी महिला श्रम शक्ति, ठीक है। महिलाओं की जो है भागीदारी कितनी है? 37% है 2022-23 में। 21-22 की बात करें तो ये 32.8% था। 20-21 की बात करें तो 32.5% था। और अभी 37% हो गया। अब अगर 21-22 की तुलना अगर 22-23 से की जाए तो कितनी % वृद्धि हुई है? 4.2% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष, विगत वर्ष की तुलना में, ठीक है। अभी वर्तमान में जो वृद्धि हुई है 4.2% की, ये भी याद रखेंगे। महिला श्रम शक्ति भागीदारी। फिर आपको याद रखना है गीतांजलि राव के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था 11 अक्टूबर के। इस अवसर पर गर्ल्स लीडिंग चेन समारोह में जो है जिल बाइडेन द्वारा गीतांजलि राव को सम्मानित किया, जो कि जो बाइडेन की पत्नी है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी है। कौन? जिल बाइडेन, ठीक है। तो जिल बाइडेन द्वारा गीतांजलि को सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जो कि 11 अक्टूबर को मनाया गया था, ठीक है। और जो बाइडेन की पत्नी है जिल बाइडेन, जो बाइडेन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति है। चलिए क्लियर है। गर्भसंग बाडी, ठीक है। गर्भसंग बाडी क्या है भाई? ये नरेंद्र मोदी द्वारा ये क्या किया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ये किया गया है, लेखक, ठीक है। लेखक कौन है? पीएम लिखा गया। लॉन्च 15 अक्टूबर जो है 15 अक्टूबर 2023 को किया गया। सिंगर दिव्य कुमार जी है। गार्बो नाम के एक और गाना लिखे हैं जो अभी देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले माड़ी फिर गार्बो। ग्लोबल मेरी टाइम इंडिया समिट 2023, इसका तीसरा संस्करण, थर्ड संस्करण, ग्लोबल मेरी टाइम इंडिया समिट का तीसरा संस्करण, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब द्वारा किए गए 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक मुंबई में चलने वाली है। 17 से 19 खत्म हो गया है, याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर की मंदिर वैष्णो देवी मंदिर, यहाँ पर स्काई वॉल की सुविधा दी जाएगी भक्तों को, ठीक है। इस मंदिर पर जो है स्काई वॉल की सुविधा दी जाएगी, इस प्रकार के स्काई वॉल की। गोवा के काजू को मिला GI टैग, ठीक है, GI टैग, याद रखें गोवा के काजू के GI टैग। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया भाई? माइकल डगलस, जो कि कहाँ के हैं? USA के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो है माइकल डगलस, याद रखेंगे। फिर राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को ये मनाया गया था। उद्देश्य है बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने, उनको सम्मान देने के लिए इसको जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए ये इसकी शुरुआत 1959 को हुई थी, क्योंकि 1959 में एक घटना घटी थी जब कहाँ पर? लद्दाख में। तो लद्दाख में भारतीय सेना वर्सेस चीनी सेना के मध्य युद्ध हुआ था और 10 सैनिक मारे गए थे और 7 बंदी बनाए गए थे। तो इसी के सम्मान में, इसी को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। चलिए 41 सी विजिल या फिर जिसको बोलते हैं सिटीजन विजिल। सी विजिल, सिटीजन विजिल क्या है? ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सी विजिल एक एप्लीकेशन है जिसमें इसका उद्देश्य क्या है कि विधानसभा चुनाव से जुड़े शिकायतों का निराकरण करना, ठीक है। अभी अब जानते ही हैं छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए एक ऐप लाया गया है सी विजिल। तो आचार संहिता लग चुका था और उसके बाद जो भी घटना है, कुछ भी अगर जो है शिकायत करना है, इससे जुड़े चुनाव से, आचार संहिता से जुड़े शिकायत करना है, तो सी विजिल नामक एप्लीकेशन में आप जाके शिकायत कर सकते हैं। इसमें आप लिख जो है
टाइप करके कर सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, क्लिप भेज सकते हैं, किसी भी प्रकार की सुविधा से आप क्या कर सकते हैं, इसमें एप्लीकेशन में अपनी जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अभी अगर आंकड़े देखिए 22 अक्टूबर के आंकड़े आए थे, 771 शिकायतें दर्ज कराई गई थी, जिसमें से 760 का निराकरण हो चुका है। चलिए, तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे सी विजिल। और यदि सी विजिल आप याद कर रहे हैं, सी विजिल आप याद कर रहे हैं तो राजकुमार राव के बारे में याद करें। क्यों? क्योंकि दोनों चुनाव से जुड़े हैं। चुनाव से जुड़े हैं कौन? राजकुमार राव जी। क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने इन्हें नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। क्योंकि इन्होंने एक फिल्म की थी न्यूटन, जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते थे, ऑस्कर के श्रेष्ठ विदेशी फिल्म भाषा में उनको प्रतिष्ठा मिली थी। उद्देश्य क्या है इसको जो है नेशनल आइकॉन बनाने की, कि मतदाता जो है चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित हों। क्योंकि न्यूटन फिल्म में हम देखें कि जो है राजकुमार राव जी ने एक जो है निर्वाचन पदाधिकारी क्लर्क के रूप में कार्य किया था, और जो नक्सली क्षेत्र है उस नक्सली क्षेत्र में उन्होंने मतदान कराए थे। तो उनसे प्रेरित होंगे लोग और चुनाव में भाग लेंगे, जो है लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे, अपना मत देंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसको नेशनल आइकॉन बनाया गया है, याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए नेक्स्ट 43 दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 वहीदा रहमान जी को 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जब दिया गया था, ठीक है। हम देख चुके हैं बेस्ट जो है एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, सपोर्टिंग जो है एक्ट्रेस, एक्टर्स, जो है बेस्ट पिक्चर फिल्म आदि आदि हम देख चुके हैं बहुत सारे। तो उसी समय वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है, याद रख लेंगे। चलिए सेबी के बारे में याद रखेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, गठन 1998 को हुआ था, मुख्यालय मुंबई में है। इनके बारे में क्यों याद रखें? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी मानकों को बढ़ाने के लिए, वित्त आतंकवादियों से निपटने के लिए, ठीक है, संसाधनों का एक सेट जारी किया गया। और जैसे कि आप जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलने के लिए, उसको परिवर्तन करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए क्या है, एक प्रक्रिया है। ब्लैक मनी को वाइट में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है। और इसका यूज, ठीक है, इसका यूज आतंकवादी गतिविधियों, जो किडनैपिंग, ठीक है, एक्सटॉर्शन, बहुत सारे फिरौती, ठीक है, ये सारे जो गलत काम है इसमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इसी को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया है एक सेट, संसाधनों का सेट, जिसको हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग जो है रोधी, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। चलिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, आतंकवादियों से निपटने के लिए संसाधनों का एक सेट बनाया गया, किसके द्वारा? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रख लेंगे। बिशन सिंह बेदी के बाद में याद है कि हाल ही में इनका निधन हो गया, और जानते हैं बाएं हाथ के स्पिनर एवं पूर्व भारतीय कप्तान है बिशन सिंह बेदी, तो याद रख लेंगे इनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए फिर 45 के बाद 46, 47 ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, जिसका लॉन्च ईवी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल आरके सिंह नवीनीकरण जो है ऊर्जा मंत्री द्वारा किया गया दिल्ली में। इसका उद्देश्य है 2030 तक, इस ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड का उद्देश्य है 2030 तक पेट्रोल डीजल की बजाय अब जो वाहन चलेगी 2030 तक, ये अनुमान लगा है 2030 तक इलेक्ट्रिक जो है वाहन चलेगी, ठीक है, प्रॉपर इलेक्ट्रिक वाहन चलेगी, ये अनुमान लगाया जाए। चलिए टॉड क्या है? एक मेढक का नाम है। मेढक की एक नई प्रजाति टॉड की खोज की गई है, और किस स्थान में खोज की गई है? डंपा टाइगर रिजर्व, ठीक है, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम। कहाँ पर स्थित है भाई? मिजोरम में स्थित है, याद रखेंगे। फिर आपको याद रखें जमरानी बांध परियोजना, जमरानी बांध परियोजना के बारे में हाल फिलहाल अभी जस्ट बताया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई जो है लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। अब देखिए जमरानी बांध परियोजना ये किस स्थान में है? तो जमरानी गांव में ये लाया गया है। किस गांव में ये बनाया जा रहा है? जमरानी गांव में बनाया जा रहा है। और जमरानी गांव किस तट पर बसा हुआ, किस तट पर है? ये गोला नदी के तट पर है, गोला नदी के तट की, ठीक है। गोला नदी रामगंगा की सहायक नदी है, ठीक है, और गोला नदी नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है। यहीं पर
क्या बनाया जाएगा, बांध बनाया जाएगा, जमरानी बांध परियोजना लाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और उत्तराखंड के नैनीताल, उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली ये क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। इसको क्या क्या मिलेगा भाई, सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी, बिजली पानी मिलेगा, ठीक है, पेयजल की सुविधा होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी जमरानी बांध परियोजना, जिसकी लागत 2584 करोड़ की है और ये मार्च 2028 में कब कंप्लीट होगा, ठीक है, मार्च 2028 में कंप्लीट किया जाएगा, याद रखेंगे। चलिए क्लियर है। 49 कस्तूरी कॉटन भारत। कस्तूरी कॉटन भारत क्या है, ठीक है, एक वेबसाइट है और लॉन्च पीयूष गोयल साहब द्वारा किया गया। केंद्रीय कपड़ा वाणिज्य उद्योग एवं उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री है, जिसका उद्देश्य है कि कस्तूरी कॉटन से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी और भारत ब्रांड के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, ठीक है। कॉटन समझते हैं ना, रुई उस पर जो है भारत के ब्रांड पर जो है फोकस किया जाएगा, उसके उत्पादन पर फोकस किया जाएगा, ठीक है, जोर दिया जाएगा, याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है एक उपन्यास, और उस उपन्यास का क्या नाम है, कोल्ड ब्लडेड लव। लेखक गिरीश कुमार शुक्ला जी है। प्यार में धोखा, ठीक है, प्यार में मर्डर, ये सारी चीज़ें इस प्रकार के उपन्यास देखें। अपार, APAAR, अपार स्टैंड फॉर क्या होता है भाई, अपार का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, वन नेशन वन आईडी, ठीक है, एक राष्ट्र एक आईडी, ये छात्रों का डिजिटल पहचान है। छात्रों के लिए क्या है भाई, एक डिजिटल पहचान है, जिसकी अवधारणा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप की गई है, याद रखेंगे। 51 अपार, भारत में जुड़वा तूफान देखने को मिलेगा। अरब सागर में जो तूफान आया है उसका नाम क्या है, तेज, याद रख लेंगे। और बंगाल की खाड़ी में तूफान आया है उसका नाम क्या है, हामून, याद रख लेंगे भाई, ठीक है। तो 2 तूफान अभी हाल फिलहाल आए हैं, नाम याद रखेंगे। हाँ, ये भी आप याद रख सकते हैं, अरब सागर में जो तूफान आया है, ठीक है, तेज, उसका नाम दिया गया है, ठीक है, कहने का मतलब है नामकरण किया गया है भारत द्वारा, ठीक है। और हामून का नामकरण किया गया है इराक द्वारा, ठीक है, इराक द्वारा। तो ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। नामकरण किया गया है भारत द्वारा किसके, तेज का, और हामून का नामकरण किया है इराक द्वारा, क्या है, हामून, ठीक है। तो ये 2 चीज़ और भी छूट गया था, उस समय ध्यान से निकल गया था बताना, तो अभी ख्याल आ गया तो अभी बता रहा हूँ। चलिए, वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार याद रखेंगे। DY चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को ये दिया गया है। चलिए, नैनो डीपी संयंत्र, DAP स्टैंड फॉर डाई अमोनियम फॉस्फेट। DAP जनरली यूज होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, उर्वरकता के लिए, ठीक है, पौधों की वृद्धि करने के लिए। और नैनो DAP क्या है भाई, नैनो DAP क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में यूरिया का एक लिक्विड फॉर्म है, यूरिया का क्या है, लिक्विड फॉर्म है, जो पौधों में छिड़काव किया जाता है उसके फर्टिलाइजेशन को जो है उसमें वृद्धि करने, फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इस नैनो DAP संयंत्र लगाया जा रहा है, एक फैक्ट्री लगाई जा रही है, कहाँ पर, कलोल में। कलोल कहाँ पर है, गांधीनगर, और गांधीनगर कहाँ पर, गुजरात में। तो अमित शाह द्वारा, ठीक है, अमित शाह द्वारा क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया। ये DAP संयंत्र यह देश का प्रथम नैनो DAP संयंत्र है, ठीक है, जो कि यूरिया का तरल उर्वरक है, जिसका उपयोग पौधे के छिड़काव के लिए किया जाता है, ये बता चुका हूँ। चलिए, और ये इसका उत्पादन भाई, DAP का उत्पादन कौन, देखिए, जो इफ्को है, इफ्को या जिसे हम कहते हैं इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव, जिसका गठन 1967 में हुआ था 57 सदस्यों के साथ, जिसका कार्य क्या है, उर्वरक की उत्पादन करना और उसकी बिक्री करना, उर्वरक की उत्पादन या बिक्री करना, दोनों उनके कार्य है।
और यूरिया लेते हैं, पोटास लेते हैं, उर्वरक जो भी लेते हैं जो फर्टिलाइजेशन के काम आते हैं वो सारे बनाए जाते हैं इफ़को द्वारा, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव। ठीक है, तो इसका कार्य तो यही जो है नैनो डीपी संयंत्र में जो है डीपीए का, ठीक है, नैनो डीपी का निर्माण करेंगे। याद रखिए, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में है, यूरिया के लिक्विड फॉर्म में। डीपी स्टैंड फॉर डाई अमोनियम फॉस्फेट, याद रखेंगे। अमूल मजूमदार के बारे में आप क्यों याद रखेंगे? पूर्व क्रिकेटर जो कि मुंबई के पूर्व कप्तान हैं, घरेलू क्रिकेट में बहुत सारे घरेलू क्रिकेट खेले हैं। बीसीसीआई ने इनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया, कोच बनाया गया है। 12वीं बेंगलुरु साहित्य महोत्सव 2022 जो कि 2 दिसंबर 2023 को होने जा रहा है, 2 दिवसीय, ये साहित्यिक प्रेमी और लेखकों को एक साथ एक मंच प्रदान करने की सुविधा एक जो है उद्देश्य है, और 250 से अधिक जो है लेखक यहाँ पर शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए, तो ये तो थे आपके लगभग 54-55 जो 16 से 23 अक्टूबर के मध्य हमने करंट अफेयर्स देखे राष्ट्रीय स्तर की। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या क्या बातें हैं वो हम देख लेते हैं। हमने 16 से 23 अक्टूबर के मध्य क्या क्या घटनाएं देखी। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देखेंगे। चलिए, सबसे पहली बात है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY, इन्होंने IBM के साथ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM स्टैंड फॉर, IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और कंप्यूटर में बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में बहुत पढ़ते हैं, प्रोसेसर, कंप्यूटर, ये सारे निर्माण इनके द्वारा स्टार्टिंग में किया है। तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा 3 समझौते के OMU के पर क्या किया गया? हस्ताक्षर किया। कहने का मतलब है IBM के साथ 3 समझौते किए, और वो 3 समझौता क्या है? ठीक है, कि भारत को क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, किस किस के लिए समझौता है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के लिए फिर क्वांटम कंप्यूटरिंग, इन तीनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत ने IBM के साथ जो है समझौता किया है, याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य है भारत में नवाचार एवं तकनीकी के विकास को बढ़ावा देना, इसका मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है, याद रखेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा करेंट अफेयर है झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज। झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज नेपाल और भारत के मध्य आपको देखने बनकर तैयार हो चुका है 18 अक्टूबर 2023 को, याद रखेंगे। थर्ड नंबर पर भारत 2023 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा, ठीक है। उस समय ये जताई जा रही है कि 410 बिलियन डॉलर की उम्मीद जताई जाए कि इतना खर्च होगा 2023 में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो है वैश्विक यात्रा होगी, इस पर खर्च करने वाले। चलिए, चौथे नंबर पर भारत को मुफ्त, ठीक है, भारत को मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट में पर्यटन वीज़ा दी जा रही है। किसके द्वारा दी जा रही है? ये श्रीलंका द्वारा दी जा रही है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली शाबरी ने ये घोषणा किया है कि भारत सहित 7 देशों को मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट में पर्यटन वीज़ा दी जाएगी। और उनमें क्या कौन कौन शामिल है? भारत तो शामिल है ही, भारत के साथ चीन है, रूस है, मलेशिया है, जापान है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ये सारे शामिल हैं, ठीक है। चलिए, तो भाई जो है श्रीलंका की जो है पर्यटन संबंधी इकोनॉमी डगमगा गई है, तो उसके लिए जो है देखने को मिला वीज़ा। रिचर्ड राउंडट्री 21 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। याद रखेंगे, ये अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता है, पहले ब्लैक एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है। फिल्म शॉफ्ट 1971 से उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की है, याद रखेंगे रिचर्ड जी के बारे में। फिर आपको याद रखना, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के मध्य चली थी बर्लिन जर्मनी में, और इसका विषय था वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए एक परिभाषित वर्ष, याद रखेंगे।
विश्व आघात दिवस, वर्ल्ड ट्रॉमा डे, वर्ल्ड ट्रॉमा डे तिथि 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है ट्रॉमा से शिकार, ट्रॉमा के कारण, लक्षण एवं रोकथाम के जो है उसके उपाय, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, और ये इसकी शुरुआत 2011 से की गई थी। चलिए 8वें नंबर पर विश्व एथलीट ऑफ द ईयर, विश्व एथलीट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा जी को बनाया गया है, इसको दिया गया है, किसको? नीरज चोपड़ा, विश्व एथलीट ऑफ द ईयर। और उसके बारे में हम जानते हैं भाला खेल जो है जेवलिन थ्रो से संबंधित है, ये गोल्ड मेडल जीते एशियन गेम्स में, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, हरियाणा से ये हरियाणा के आने वाले हैं। लॉरेंस का ब्रांड एम्बेसडर भी इनको नियुक्त किया गया है। तो आदि आदि बहुत सारी इनकी क्या है, इनकी जानकारी है, तो ये आप याद रख सकते हैं। एशिया बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको क्यों याद रखना, क्योंकि बांग्लादेश को बीमारियों के टीके, किस प्रकार की बीमारी, कोविड-19 और डेंगू के उत्पादन, इस प्रकार के टीके के उत्पादन के $338 मिलियन की सहायता देगी एडीबी, किसको? बांग्लादेश को। एडीबी स्टैंड फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। 1966 में इसका जो स्थापना हुई थी, और इसका फिलीपींस क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, 67 सदस्य है, याद रखें, एशियाई विकास बैंक, एडीबी। चलिए 10वें नंबर विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में जो भुखमरी है, भुखमरी से बचाना और कुपोषण को दूर भगाना एवं दुनिया भर में फैले भुखमरी की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना, इसका क्या है भाई, थीम है। जल ही जीवन, थीम क्या याद रखें, सॉरी उद्देश्य है, थीम क्या है, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है और भोजन को पीछे ना छोड़े, ऐसा इनका थीम है। 1945 से, ठीक है, 1945 150 सदस्य मिलकर ये स्टार्ट हुआ था मनाने की। चलिए शुरुआत हुई थी 1945, याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 11वें नंबर की बात करते हैं। विश्व क्या है, एनेस्थीसिया दिवस। एनेस्थीसिया, देखिए एनेस्थीसिया का कार्य क्या होता है, सर्जरी या ऑपरेशन के समय बेहोश करना, ठीक है, जो दर्द नहीं होता, जब सर्जरी करते हैं तो दर्द नहीं होता, ऑपरेशन करते हैं दर्द नहीं होता, उसके लिए एनेस्थीसिया लगाया जाता है उस व्यक्ति को, ठीक है, जिसका ऑपरेशन हो रहा है, बेहोश कराने के लिए, ठीक है, और ये प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। बस इतना याद रखें। आपको और याद रखना है भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता, जिसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। व्यापार, रक्षा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा एवं, ठीक है, सहयोग आदि वार्ता के लिए इसका जो है क्या किया गया, 2.2 किसके किसके बीच है, भारत और ब्रिटेन। मार्टी अतिशारी, याद रखेंगे, इसका निधन हो गया 86 वर्ष की उम्र में। ये फिनिश, ठीक है, फिनिश के पूर्व राष्ट्रपति है, याद रखें। शांति के नोबेल पुरस्कार 2008 में ये जीते थे, याद रखेंगे, ठीक है। जो संघर्ष हुआ था बहुत देशों के बीच, तो उनका जो है उनको रोके थे, संघर्षों को रोकथाम किए थे, जिसके कारण इसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 भारत और मलेशिया के मध्य हुआ है, जो है अभ्यास हरिमाऊ शक्ति। सैनिक 5 नवंबर 2023 को होगा मुंबई छावनी में। सैन्य क्षमता एवं दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूती करने के लिए किया गया, याद रखें। एक और समझौता के बारे में याद रखें, भारत अमेरिकी समझौता। भारत अमेरिकी समझौता फरवरी 2024 तक की क्या है, 31 MQ-9B ड्रोन 31 MQ-9B ड्रोन भारत जो है मानव रहित वाहन खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। याद, हस्ताक्षर होगा उस दिन से 3 वर्ष के बाद ये डिलीवरी की जाएगी, मतलब फरवरी 2027 में, 24 में क्या हस्ताक्षर होंगे और फरवरी 2027 में इस MQ-9B ड्रोन की जो है डिलीवरी अमेरिका भारत को करेगा, याद रखेंगे। फिर 16वें नंबर पर हमने बात की, दो भारतीय अमेरिकियों को मिला अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार। वो 2 भारतीय अमेरिकी की याद रखेंगे, ठीक है, अशोक गाडलिन साहब और सुब्रत सुरेश। अशोक गाडलिन को इलेक्ट्रिकल लाइटिंग और उसके किफ़ायती बनाने के लिए किया गया, ठीक है, दिया गया। सुब्रत सुरेश को इंजीनियरिंग और सामग्री विज्ञान में अग्रणी अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पदक दिया गया। और ये पुरस्कार
से नवाजा किसके द्वारा गया है? जो बाइडेन, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति है, इनके द्वारा ये दिया गया है सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार अमेरिका का, याद रखेंगे। चलिए भाई फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या पिटारा है? और विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 ये जर्मनी में, याद रखेंगे, और मनाया गया। ऑर्गेनाइजर कौन है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसकी स्थापना 1940 है 7 अप्रैल 1948 में हुआ था और जेनेवा इसकी जो है मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य दिवस इसी दिन 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आप याद रख सकते। मैरेंगो सिम्स हॉस्पिटल भारत की है भाई, अहमदाबाद में, और ये एशिया का पहला रक्त रहित हृदय प्रत्यारोपण जो है, कहने का हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला क्या हो गया? हॉस्पिटल बन गया, एशिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला हॉस्पिटल। फिर याद रखेंगे विश्व पेंशन सूचकांक 2022 में सबसे पहले नीदरलैंड है, फिर आइसलैंड है, डेनमार्क है, 45वें नंबर पर भारत है, अंतिम में है अर्जेंटीना, ये याद रखेंगे। फिर याद रखेंगे यूरोपियन संसद का सखारोव पुरस्कार, ये जिसे कहते हैं संसद पुरस्कार, यूरोपियन संसद का संसद पुरस्कार किसको मिला भाई? ये जीना महसा अमीनी, इराक के जीना महसा अमीनी को मिला, याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है अबू धाबी मास्टर्स 2023 विजेता उन्नति हुड्डा जो भारत के हैं, क्या है? 16 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो सामिया इमाद 20 वर्षीय सामिया इमाद को पराजित किया। क्रिस्टोफर लक्सन को इसके बारे में याद रखें, ये न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री इनको चुना गया, क्या बनाया गया है? न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री इसको चुना गया है, याद रखें। अभी हमने न्यूजीलैंड को हराए हैं, ठीक है, ODI वर्ल्ड कप हो रहा है तो न्यूजीलैंड को भी परास्त किया है लगातार 5 में 5 मैच, ठीक है, 6 में 6 मैच हमने हरा दिया है, ठीक है। चलिए ODI वर्ल्ड कप के बारे में और अधिक जानकारी हम लेके आएंगे जब ये प्रॉपर ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 19 नवंबर को आई थिंक ये ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है। तो ख़त्म होने के बाद ये भी हम लाएंगे इससे संबंधित। चलिए, तो ये जो बातें हम कर रहे थे वो थी भाई आपके 16 से 23 अक्टूबर के मध्य की बातें कर रहे थे, ठीक है। अब ये हो जाता है आपका फिनिश, ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे जो भी होगा, फिर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी बातें होंगी वो हम करेंगे। चलिए, इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, विदा चाहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।